आपको पता है कि तेल का बहरान इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है और इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशानी की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस है, करेंसी बहरान आ चुका है, इंडिया की करेंसी क्रैश हो रही है, दीगर ममालिक की करेंसी क्रैश हो रही है, इंडोनेशिया की क्रैश हो रही है, साउथ कोरिया सबकी क्रैश हो रही है। तो इस सूरत हाल में सब अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करे हैं। चाइना ने उधर से तमाम ममालिक को एक पैगाम दिया है और बदले में चाइना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, स्पेशली यूरोप में, एशियन कंट्रीज में और दीगर ममालिक। इस वक्त सबको बहरान का सामना करना पड़ा है। चाइना ने ऑफर यह किया है कि अगर आप अपना तेल युआन में खरीदना शुरू कर दें तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप डॉलर खर्च नहीं करेंगे, स्पेशली इंडिया के लिए बड़ी अच्छी ऑफर है कि आपको डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे और आपका रिजर्व बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आप युआन में पेमेंट करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि चाइना के आपके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और चाइना आपके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करने को, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सारे ममालिक क्रैश कर रहे हैं इस वक्त, इंक्लूडिंग यूएस। सिर्फ उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बाकी सब कुछ आप समझ रहे तबाही की तरफ जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है सिवाय चाइना के। लेकिन चाइना को ये बात भी अच्छी तरह पता है कि दुनिया में जब बहरान आएगा तो सबसे ज्यादा असर आने वाले वक्त में चाइना पर पड़ेगा, क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स आती हैं पूरी दुनिया में। अगरचे ये होगा कि दीगर ममालिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी महंगी हो जाएगी कि जो चीज चाइना से नहीं ली जाती, इन ममालिक से ली जाती है, वो भी चाइना से ली जाएगी, क्योंकि चाइना सिर्फ करेंसी को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। चाइना के पास सिनेरियो है, सेटअप है, बाकी ममालिक के पास कोई सेटअप नहीं है। उनको पता है करेंसी का बहरान है, चाइना को सस्ता तेल मिल रहा है, चाइना ईरान से तेल ले रहा है, तो चाइना सस्ता माल बना सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से कोई चीज आती है तो जाहिर सी बात है तेल वहां पर महंगा हो चुका है। चाइना के लिए तेल सस्ता इसलिए क्योंकि वो ईरान से ले रहे, क्योंकि वो अपना पूरा 1 साल का इस्तेमाल करे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो रशिया से भी तेल लेते हैं, सस्ता मिलता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका ने उनकी कंपनियों पर पाबंदी लगाई, वो कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारी पाबंदियां। अब मसला ये है कि दीगर ममालिक से भी जो सामान आता था वो भी अब चाइना से आएगा, तो चाइना को ये बात पता है कि हमारी सेल तो बढ़ेगी। लेकिन ज़हन में रखिएगा, अगर चाइना की उजारादारी और चाइना की बादशाहत खाने में, एक्सपोर्ट में इसलिए है, तब तक है जब दीगर ममालिक का भी धंधा चलता रहेगा। यानी अगर लेट से कोई एक मुल्क जो चाइना से माल मंगवाता है, अगर उनके अपने हालात खराब हो गए हैं, उन्होंने क्या माल मंगवाना है, यानी जाहिर सी बात है सेल पर असर पड़ता है। जब महंगाई होती है लोग सबसे पहले लग्जरी आइटम को छोड़ते हैं, खाना पीना कम करते हैं बाहर का, रेस्टोरेंट्स पर असर पड़ता है, उसको बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उन पर असर पड़ेगा, बहुत कुछ असर पड़ता है। तो चाइना ने ये किया है कि वो कह रहा है कि आप युआन में तेल ले लें तो हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने को तैयार है। और कई ममालिक ऐसे हैं जिनको चाइना अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। और देखिए सूरत हाल ये है कि सबको पता है, ये जो आपको अक्सर औकात आर्टिकल्स नजर आते हैं ना कि दुनिया भर में कि जी चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी ईरान को दी और सैटेलाइट दिया और ये दिया फलाना दिया। अब एक बात बताइए, चाइनीज सैटेलाइट कंपनीज क्यों हर दूसरे दिन बाद इमेजेस जारी करती हैं, यहाँ अमेरिका के जहाज खड़े हैं, यहाँ फलाना खड़े हैं, और क्यों ये आर्टिकल्स आपको आते हैं? बावजूद इसके इसमें अमेरिका की, इजराइल की बेइज्जती है, लेकिन वो बताते हैं कि चाइना ने मदद की। क्यों ये बताते हैं कि F-35 को कैसे चाइनीज मिसाइल के थ्रू ईरानियों ने गिराया? क्यों ऐसा होता है? क्यों ये टेक्नोलॉजी की बात आई पूरी दुनिया के अंदर? क्यों चाइनीज प्रोफेसर सारे आकर ये कहते हैं कि जी वो चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की? चाइना डायरेक्ट बात नहीं करता, चाइना की लॉबिंग फर्म्स बात करती हैं, चाइना ये आर्टिकल्स लिखवाता है, चाइना ये इसको समझ ले प्रोपगेट करता है, बताता है कि भाई हमारी ताकत के। तो इस चक्कर में वो कह रहे थे मैं आपको डिफेंस की प्रोडक्ट्स भी देने को तैयार हूं, पूरी तरह सारी चीजें आपको देने को तैयार हूं, आपको पैसा भी देने को तैयार हूं, आपको तमाम चीजें देने को तैयार हूं। शर्त सिर्फ एक है, शर्त ये है कि आपने जो तेल है वो डॉलर में बाय नहीं करना। ये बहुत ही फिजिबल है। वो ये चाह रहा है कि अब अमेरिका की कब्र खुद जाए, डॉलर के साथ ही दफन हो जाए अमेरिका। तो अब देखते हैं इस सूरत हाल के अंदर बाकी ममालिक क्या करते हैं। देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि अगर इंडिया लेट से तेल बाय करता है युआन के अंदर, तो इंडिया का बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा। ये जो मोदी ने अब ये कहा है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन लोकल सतह पर तो जाहिर सी बात है लोग जीएसटी पे करें, इनकम टैक्स पे करें, उनको मसाइल हैं।
तो ये सूरत हाल तो जाहिर सी बात है लोगों को फेस करना पड़ा ही है, तकलीफ तो है उनको, परेशानी तो उनको है। लेकिन इस सूरत हाल में आप बाहर से लाने की बजाय जो डॉलर्स आपके बाहर से आ रहे हैं आप उनको रोक सकते हैं। अब देखिए इस वक्त सिनेरियो ये है कि इस वक्त कोई इंडिया चाइना लड़ाई वाला मामला नहीं है, इस वक्त सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है कि भाई हमने क्या करना है। सब सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, सब अपना देख रहे हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ये नहीं देख रहा कि दुनिया क्या कर रही है, बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, हालात क्या हो रहे हैं, सबको सिर्फ इस वक्त अपनी पड़ी हुई है। और यही वो वजह है कि अमेरिका को ये चैलेंज फेस करना पड़ा है और अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि वाकई उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब अगर ये डॉलर का ये लेवल हो गया कि सबने इस्तेमाल करने छोड़ दिया, यानी अगर समझ ले 25-30% भी इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो ये तबाही हो जाती है। आगे आपको पता अपना हॉर्मस पर जो ईरान ने शर्त रखी थी कि डॉलर में नहीं आप ट्रेड करेंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड, ऑयल और करेंसी मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि बहुत सारी, यानी चाइना ने यहां तक भी कहा है आप कोई करेंसी इस्तेमाल कर ले, यूरोस भी आप कर सकते हैं, चाइनीज युआन कर ले, लोकल कर ले, गोल्ड को इस्तेमाल कर ले, लेकिन आपने डॉलर इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि वो तो ये चाहेगा कि गोल्ड भी आप इस्तेमाल करें। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स उनका लेवल भी गिरेगा। सो डॉलर वीक होने का मतलब ये है कि जो अमेरिका की बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी। और जब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर से जो बायर्स नहीं मिलेंगे उनके बॉन्ड्स खरीदने के लिए, तो उनको मसला है। बहुत सारी कंट्रीज असल में अपने गोल्ड रिजर्व ऑलरेडी बढ़ा रही हैं, तो वो ये चाह रहा है, देखिए डॉलर कोलैप्स होगा बहुत बुरी तरह, और डॉलर को अगर कोलैप्स करना है तो आपको तेल से हटाना पड़ेगा और पेट्रो डॉलर की बजाय पेट्रो युआन में आना पड़ेगा। ग्रेजुअली ये काम हो सकता है। जाहिर सी बात अगर ये सूरत हाल होगी तो एक शिफ्ट तो आएगा बहुत बड़ा, और कम डॉलर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि अमेरिका की तबाही 100% पक्की है। अब चाइना का ये प्रपोजल बज़ाहिर बहुत अच्छा है। देखिए जब क्राइसिस होता है तो चाइना, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर बिटकॉइन है, चाइना ने इसको कभी अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अब बिटकॉइन क्रैश कर रहा है। अब बिटकॉइन क्रैश कर रहा है और इसमें बड़ी तबाही आ रही है। बिलियनर्स का 8-8 बिलियन US$, एक एक बंदा लॉस में जा रहा है। क्रिप्टो क्रैश करी और बगैर रीजन के। यानी देखिए जब 77 के करीब था, 72 था या इससे थोड़ा अबव था, तो सबको पता था कि ये इसने वापस जाना है, अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अब की सूरत हाल क्या है, अब का मामला वो बिल्कुल ही एक अलग दास्तान सुना रहा है, अलग सिनेरियो की जानिब चीजें जा रही हैं। सो अमेरिका के लिए ये एक वाकई बहुत बड़ा बहरान है और ये जो चैलेंज उनको फेस करना पड़ा है ये एक बड़ा ही अजीबो गरीब चैलेंज है जिसका वो सामना करने के लिए जा रहे हैं। सो अब अमेरिका यहाँ पर क्या करता है, कैसी सूरत हाल होती है, किस तरह का सिनेरियो बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो चीज़ है ये इतनी आसानी के साथ हल होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। यानी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी सूरत हाल पेचीदा है अमेरिका के लिए, बाकी ताकतों के लिए, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो अमेरिका इस खेल में फंस चुका हुआ है। ट्रंप क्यों कह रहा है कि जो कांग्रेस ने मेरे हाथ बांध दिए, कहता है ये इनको शर्म आनी चाहिए, ये ईरान का मामला है, आपको पता नहीं है ईरान कैसा है। उनको कह रहा है बेशर्मो तुम लोगों ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, मैं अब क्या करूँगा। तो अब एक तरफ वो बीच में खुद भी मिला हुआ है, दूसरी तरफ वो साथ साथ ये कह रहा है कि ताकि इजराइल को पैगाम चला जाए, देखो मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा ही एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बड़ा दर्द रखने वाला इंसान हूँ, पर मैं क्या करूँ। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही गई है तो अब आप देख लें। सो ये इस तरह के सिनेरियोस जो बिल्डअप इस वक्त हो रहे हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें अब ठीक नहीं है, अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, बाकी ताकतों के लिए भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वहाँ अमेरिका देखिए इस लड़ाई को शायद अब जीतेगा नहीं, या वो पहले भी जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो बहरान है ये तो अमेरिका को पूरी तरह लपेट में ले रहा है। इस बहरान ने तो अमेरिका की आप समझ ले जड़ें खोखली करती हैं। सो अब अगर डॉलर से भी खैराबाद हो जाता है तो खेल खत्म, दी एंड, आप समझे। चाइना देखिए गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि इस गैप को वो किसी तरह फिल कर ले। ये गैप फिल होता है नहीं होता ये तो बात की बात है। सो अब बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका को एक बात समझ आ गई है कि उसके दिन अब बुरे आ चुके हैं।